अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हूँ केएस प्रॉपर्टी के नेटवर्क से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम जिस साइट के ऊपर आए हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है लाहौर स्काई, जो कि ओजी डेवलपर का है। और बैक साइड के ऊपर आप मेरे मॉडल हाउस देख रहे हैं जो कि लाहौर स्काई से रिलेटेड है। इसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड, ऑफिसेज, आईटी पार्क, पेंट हाउसेज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, सर्विस अपार्टमेंट, पूरी गेटेड कम्युनिटी। जैसा कि आप साइट्स पे देख रहे हैं कि मज़ीद इसके 5 टावर हैं। और इन सारों की डिटेल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस टाइम मार्केटिंग मैनेजर जो कि मियां कलीम साहब हैं, इनके साथ हम आपके लिए आज पूरी लाइव स्ट्रीमिंग के तौर के ऊपर वो क्वेश्चन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में हमें मज़ीद डिटेल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे सर? कैसे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसा कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह एक काफ़ी एक अच्छी हाइप इससे रिलेटेड मार्केट के अंदर वायरल हो रही है। और हमें पूरे लाहौर में, ऑलमोस्ट पंजाब में शायद कह सकते हैं कि जगह जगह पे इसकी होल्डिंग नज़र आ रही है हमें कि लाहौर स्काई जो है वो पंजाब का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है 350 फीट की हाइट की। बिल्कुल। तो माशाल्लाह प्रोजेक्ट वाकई आपका एक काबिल तारीफ़ है कि अभी तक मेरे ख्याल से मैंने ऐसा मॉडल और ऐसा स्ट्रक्चर पूरे लाहौर में नहीं देखा कि जिसको बिल्डिंग को देख के बंदा कहे कि नहीं वाकई कोई ब्रांड है, कोई आर्टिफिशियल का काम हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपके तवज्जुह से क्लाइंटों को मज़ीद ब्रीफिंग देना चाह रहा हूँ कि आप हमें कुछ इसके बारे में बताएं कि ये जो बिल्डिंग है, ये प्रोजेक्ट है, ये बाकी प्रोजेक्टों से इतना यूनिक क्यों है। बहुत शुक्रिया और भाई आपका। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन कि ये प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक क्यों है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप इसका एलिवेशन देखें, ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह का एलिवेशन देखने को मिल रहा है जो कि ब्लॉक्स की सूरत में है। फिर दूसरा जो इसके अंदर सबसे मेन अट्रैक्शन है वो आप देख सकते हैं, हमारा जो 4th ब्लॉक है, ये कैंटिलीवर इसको बोलते हैं, कैंटिलीवर एलिवेशन के इसका तकरीबन 30% एरिया विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो हवा में है। तो सबसे मेन चीज़ इसका ये यूनिक एलिवेशन। और उसके बाद जो इसमें एक सबसे यूनिक चीज़ है, लाहौर में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक दो प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, वो है हमारा इसमें आईटी पार्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पूरा सेकंड ब्लॉक है वो है इसमें। कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला सेकंड ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है और इसमें ऑफिसेज हैं आईटी से रिलेटेड, जिसमें हमारे ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स के 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 जो ब्लॉक्स है ये पूरे के पूरे आईटी पार्क से रिलेटेड और इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों की जो मज़ीद हमने टेरेस को भी दिया हुआ है साथ में, जो कि इनके साथ यहाँ पे इसका ग्राउंड का टेरेस और ये इसका ये टॉप का टेरेस। बिल्कुल। इसमें पूरे एलिवेशन में आपको हर ब्लॉक के बाद एक बहुत बड़ा 2.5 से 3 कनाल का आपको ओपन टेरेस देखने को मिलेगा। जो पहला ब्लॉक है बेसिक इसका वो है डीएफओ, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। ये भी पाकिस्तान में पहली बार जो है वो मैं इसलिए तो काफ़ी शॉकिंग अंदाज में आपसे पूछा कि डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट आप यहाँ पे लेके बिल्कुल इंशाल्लाह। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जो है वो डीएफओ शॉप्स होंगी, उसके ऊपर जो है वो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर जो है वो हमारा फूड कोर्ट का है। और जो ये फूड कोर्ट है हमारा 4th फ्लोर का, इसके बाहर आपको ये देखें काफ़ी बड़ी जगह जो है ओपन सीटिंग एरिया, टेरेस वाला जो एरिया हमारा फूड कोर्ट से कनेक्ट होगा, ये फूड कोर्ट से कनेक्ट है। उसके बाद उससे ऊपर आ जाते हैं, जो मैं बता रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी पार्क, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है STZA, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पे आपको सब्सिडी दी जाती है कि 10 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 साल आपको किसी किस्म का भी कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना। इवन के इंपोर्ट के ऊपर भी आपको कस्टम ड्यूटी में भी रिलैक्सेशन है कि वो भी आपने पे नहीं करना। अच्छा, वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए भी है और जो टेनेंट यहाँ पे बिजनेस कर रहा होगा उसके लिए भी ये सेम अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा सा मजीद इसको बताऊँ कि जो आईटी पार्क से रिलेटेड जो एक अथॉरिटी पाकिस्तान ने रिसेंटली अक्टूबर के अंदर 2023 में लॉन्च की है, 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट में करने का जो पर्पज़ है इधर वो ये है कि तीनों बंदों को ऑब्लाइज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। एक वो डेवलपर, एक जिसने इसको ऑन किया, तीसरा वो जो इसको रेंट करता। और मजीद जो इसके अंदर जैसे टैक्स इसके अंदर हमें जो है वो जैसा मैंने आपको बताया सेकंड ब्लॉक में जो है वो हमें आईटी से रिलेटेड सब मिलेगा। ये जो 3rd फ्लोर है इसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का है, जिसमें हमें स्टूडियो 1 2 3 बेड अपार्टमेंट्स जो है वो मिलेंगे और ये सारे फुली ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स होंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है अपार्टमेंट्स के बाहर भी अगर आप देखते हैं ये जो एरिया आ रहा है, ये भी हमें जो है टेरेसेस मिल रहे हैं। और इससे ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो 11 to 15 फ्लोर तक हमें इसके अंदर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। 16 और 17
इसकी जो फ्लोर है वो पेंट हाउसेज हैं। फाइन। अच्छा, दो किस्म के इसमें आप हमें पेंट हाउसेज मिल रहे हैं। एक जो है वो लो सीलिंग है, Okay. एक जो है वो हाई सीलिंग पेंट हाउसेज है विद अमेनिटीज, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, स्पा, स्वाना, जिम्नेजियम, कम्युनिटी क्लब यानी सेंटर। कि आप पूरा जो है ना दुबई, यहाँ पे एक दुबई का, जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि मीडिया सिटी अगर जिन लोगों का वहाँ पे रहना है, या इंटरनेट सिटी के अंदर जो, या बिजनेस पे, यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। Exactly. बस मेरे हिसाब से बस थोड़ी सी हमें वो जो मरीना की लुक्स है ना, शिप्स वगैरह की, वो यहाँ पे रह गई है। वो नहीं है, लेकिन ये उसी तरह की 6 टावर, जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में बताया, 6 टावर गेटेड कम्युनिटी बन रही है। फर्स्ट फेज के अंदर 20 कनाल के ऊपर जो है ये हमारा टावर बन रहा है, और इसकी 3 बेसमेंट्स के साथ ये बन रहा है। 20 कनाल की बेसमेंट है, एक तो बेसमेंट अलग से है, यानी कि आउटसाइड नहीं है। नहीं, इसके अंदर ही इसी हमारी बिल्डिंग के अंदर ही 3 बेसमेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 850 गाड़ी की कार पार्किंग है। फिर उसके अलावा ये हमारा ऊपर सरफेस एरिया, हाँ जी, वो है। इसके अलावा इसमें पार्किंग प्लाजा अलग है। जैसा कि मैं वही बताना चाह रहा था कि पार्किंग की यहाँ पे कमी नहीं है। और उसी तरह जैसे कि अभी बैक साइड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आए हमारे साथ जो पार्किंग है वो ये पार्किंग है, एक अलग से जो है 5 से 6 फ्लोर की पार्किंग है, जो कि बेसमेंट के अलावा यहाँ पे सारी गाड़ियों को डेडिकेट किया जाएगा, जो कि विजिटर्स के लिए और जो ओनर हैं यहाँ पे उनके लिए। और जैसे कि कीम साहब, मैं आपको ये बताऊं कि मैं मज़ीद बताना चाहता हूँ कि जो आईटी पार्क के अंदर जो टैक्स है हमारे, उनमें से प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, उसके बाद सेल टैक्स है, उसके बाद आपका इंपोर्ट, यानी 5 मेजर जो टैक्स है ना, वो आपको 10 साल के लिए टोटल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हिसाब है कि वो आपको 0 चार्जेस के ऊपर यहाँ पे पड़ेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम राइट नाउ जो तकरीबन ऑलमोस्ट 18 के करीब आईटी पार्क हैं, और अगर हम कंपेयर कर लें इंडिया के साथ, तो वहाँ पे 1600 से भी ज़्यादा आईटी पार्क है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईटी पार्क के ऊपर इस टाइम अपना काफ़ी फोकस रखा हुआ कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी आईटी पार्क है उनको पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करें, अपना सॉफ्टवेयर हाउस, अपनी टेक्नोलॉजी को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे जो पहला किरदार जो बना है यहाँ पे लाहौर पंजाब के अंदर, वो ओजी डेवलपर ने लाहौर स्काई को दिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आईटी पार्क बड़े ही अच्छे लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा। अरफा क्रीम टावर के बाद जो आईटी टावर बनेगा लाहौर पंजाब में, वो लाहौर स्काई का होगा। ब्लॉक है ये हमारा बनने जा रहा है सर्विस एंड होटल अपार्टमेंट्स का। ये हमें 18 to 22 फ्लोर्स तक जो हैं वो हमें इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और सर्विस अपार्टमेंट्स दोनों मिल टॉप लाइन के ऊपर आप क्या यहाँ पे हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट्स होंगे हमारे, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। और एक सबसे मेन चीज़ जो मैं आपके चैनल से आपके व्यूवर्स को बताता चलूँ, 24/7 आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हाँ। जी बिल्कुल, हम लोग अपनी प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, और 24/7 आपको और मेरे जो है वो यहाँ पे ये भी आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर है कि 7.1 मेगावाट्स, राइट? जी, exactly. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पावर कट होने का कोई इशू नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। ये भी एक बड़ा मेन फीचर जो है वो हम लोग वर्टिकल के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो ओजी डेवलपर लेके आ रहा है। ज़बरदस्त। और सब व्यूज़ आपने देखा है कि यहाँ पे जो कैटेगरी को हमने डेडिकेट किया हुआ है, सारी बिजनेस से रिलेटेड ब्रांड शॉप्स होगी, ट्रक फैक्ट्री आउटलेट हो गया, फिर उसके अलावा आईटी पार्क है, आपके पेंट हाउसेज है, बेडरूम है, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और किन फीचर के साथ हैं वो आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मज़ीद आपने डिटेल लेनी है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने आज यहाँ पे 1 रुपया लगाया है तो आपको वो पता होगा कि वो कहाँ पे लगा, और वो किस तरह से पता चलेगा, वो आपको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ पता चलेगा। 24/7 के लिए यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, जो कि आपको विदिन अ सेकंड हर चीज़ की अपडेट देगी कि आज का काम यहाँ पे कितना हो चुका है और कितना नहीं हुआ। तो लाइव स्ट्रीमिंग ये भी ओजी डेवलपर की तरफ से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पे, और अपने इनके बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ये लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है कि आपकी कंस्ट्रक्शन, आपका पैसा इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो मज़ीद डिटेल जानने के लिए और आप मेरे दिए हुए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करें, और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। ये फ्यूचर का बहुत ही डेडिकेटेड किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसको अप्रोच करने के लिए पूरे, यानी आप लगा लें कि अगर पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो मोटरवे की भी अप्रोच यहाँ पे नज़दीक है, रिंग रोड से आना चाह रहे हैं तो वो भी 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। इसकी लोकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट DHA फेज 10 है। इसकी बैक साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो सिटी 2 है, उसकी बाउंड्री लगती है, और राइट साइड के ऊपर जो इसकी बाउंड्री है वो पाम सिटी की है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड यही करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें,
उस जगह के ऊपर जो आपको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स देना चाहती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।